जय हिंद बच्चों। तो 6 दिसंबर को आपका एलटी प्री मैथ्स का पेपर है। तो बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही है कि इस समय अब क्या किया जाए। जो आप लोग सवाल पूछते हैं भाई, अपने मन से तो मैं कुछ करता नहीं, जो जैसा आपका सवाल आते रहता है एक एक करके, तो कोशिश रहती है उन सारे सवालों का जवाब दे दिया जाए। पहला सवाल, अब अंतिम समय में क्या किया जाए सर, अंतिम जो 10-12 दिन बचा हुआ है, और साथ ही साथ कितने प्रश्न सही करने पर होगा प्री क्वालिफाई। प्री क्वालिफाई कितने। तो पहले सवाल का जवाब अंतिम क्षण में अगर है तो अब बहुत ज्यादा आपको नया पढ़ने पे बहुत फोकस आपको नहीं करना। नया आप तभी पढ़िए जब पता चला कि 30-40% आपने पढ़ के ही रखा है। अगर आपने 70% कोर्स को अगर कवर कर लिया है, अगर आपने लगभग 70% कोर्स को पढ़ लिया है, तो इसी को रिवाइज करने का समय है आपका। 30% जो बचा हुआ है, तो जब इसको पढ़ के कभी कभी आप थक जाए, लगे कि नहीं अब थक गए यार, ये तब हो गया, बोरियत हो रही है, तो आदमी क्या होता है जब बोरियत होने लगती है ना, 12 घंटा 15 घंटा पढ़ना तो एक ही चीज पढ़ते पढ़ते कभी क्या होता है बोरियत होने लगती है। तो ज्यादा नहीं, इस 30% का बस खाली पैसा तो नहीं कि जीवन में आपने कभी इसको नहीं पढ़ा होगा, कभी ना कभी तो आपने पढ़ा ही होगा, और बहुत सारी चीजें याद नहीं होगी आपको। तो बस इसके फॉर्मूले पे थोड़ा सा, बस ज्यादा मत करिए कि फार्मूला बस याद कर लीजिए, फार्मूला बस याद, कि एकदम फार्मूला बेस्ड अगर क्वेश्चन पूछे, मान लीजिए 30% से हमारा 30-40-30 क्वेश्चन बन रहा है, तो 3 में हम मान के चल रहे हैं कि अगर फार्मूला याद करेंगे 5-7 सवाल तो तब भी लग जाएगा। और ये जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जिसमें नए पे रिसर्च करने का अब समय नहीं है। नए पे रिसर्च आप नहीं कर सकते हो, आप बस इस पे आपको बार बार रिवीजन करना है। इसमें क्वेश्चन कोशिश करें कि ना छूटे। मतलब 70% में हो गया क्या 12 सत्ते 84, 84 क्वेश्चन, मतलब 120 क्वेश्चन। हम मैथ्स की खाली बात कर रहे हैं, तो 184 में से कम 70 40 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन तो लग ही जाए, 40 से तो नहीं, लगभग आपका 50 क्वेश्चन लग जाए हमारा। 50 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं 30 में, तो नहीं कुछ तो हमारा क्या है 5-7 भी इधर लग गया तो हमारा काम बाकी जीएस में। अगर जीएस एकदम ही ऐसा नहीं है कि कोई भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो 30 क्वेश्चन में 2-4-5 तो आप जीएस कर ही लोगे। अगर नहीं, जीएस एकदम डवाडोल स्थिति है, उस पर एकदम यकीन नहीं हो रहा, तो ये आपका 84 में से कम से कम आपको 60 इधर जाना पड़ेगा। अच्छे से तैयार तो तभी माना जाएगा ना भाई, 60 इधर से और बाकी मान लीजिए 10 तब इधर से जाना पड़ेगा। 60-10 70 हो गया, बस गलत बिना निगेटिव इतने के मार्क्स आपको मिलने चाहिए। और इतने के मार्क्स ऐसा नहीं है कि मिलेगा भी, मैं बार बार आज से नहीं, जब से फॉर्म आया है तब से मैं बात कर रहा हूं कि पिछली बार जो एलटी हुआ है उससे पेपर का कंपेयर आप नहीं करेंगे, क्योंकि पिछली बार एलटी जो हुआ था एक ही एग्जाम था, उसी के बेस पे आपका क्या है मेरिट बननी थी। ये मेरिट के लिए नहीं है, ये केवल क्वालिफाइंग है आपका, केवल क्वालिफाइंग की बात कर रहा हूं। और पेपर उसकी तुलना में काफी हद तक आसान आएगा। अब कह सकते हैं आसान आएगा तो मेरिट तो 150 में तब भी 100-120 मेरिट नहीं जाएगी मेरे भाई, क्योंकि 17-18 हजार बच्चों को लेना है। 17 कितना भी आसान पूछ ले तब भी 60-70 जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। पेपर अगर कठिन पूछ लिया तो 40% पे ही हो जाएगा, एकदम हलवा पूछ लिया, एकदम इजी पूछ लिया तो 70-75 जाएगा उससे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। कभी कभी क्या होता है कि आसान सवाल जब करते हो ना, तो आसान सवाल में भी गलतियां अच्छी खासी होती है। आसान तो कभी भी इग्नोर आसान सवाल को भी नहीं करना चाहिए, ये तो एकदम पीवाईक्यू वाला रटा हुआ है, थोड़ा सा दिमाग खोल करके वहां पे करना। वो बात आप मॉक टेस्ट देखते समय होता होगा कि पेपर के कठिन सवाल तो हो सकता है 5-10 आप सही कर लिए, लेकिन आसान सवाल 10 तो गलत कर दिए। आसान तो कभी भी कहते हैं ना, दुश्मन को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो मॉक टेस्ट करते समय ही पूरा आपको ध्यान देना है कि नेगेटिव से बस बचने का प्रयास करना। ज्यादा आप मॉक टेस्ट आप उम्मीद करते हैं दे ही रहे होंगे, कई जगह का दे रहे होंगे, तो अगर आप 60 में हैं, मॉक टेस्ट में अगर 60 आ रहा 70 आ रहा, तो आप मान के चलिए कि आपका प्री हो जाएगा। फिर मैं कह रहा हूं कि ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार नहीं होना है।
ठीक है, प्रयास तो अंतिम समय तक करते रहना। कितने पे होगा तो मैंने बता ही दिया अंतिम क्षण में कि कितने पे सिलेक्शन होगा आपका, गारंटी तो कोई नहीं कर सकता है आपका, लेकिन जितने बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो सबकी स्थिति देख करके वही ऑन रेशियो पता चलता है। तो अगर आसान पूछा तो 75 से 80 और कठिन पूछा तो सीधे सीधे आप 40% ले लीजिए, चाहे गर्ल्स का हो चाहे बॉयज का हो। और पिछली बार जैसा पूछ लिया तो 15 गुना तो छोड़ दीजिए, दुगना तिगुना बच्चा भी प्री क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। और ये मंशा हमें नहीं लगता आयोग की ये मंशा होगी। इधर जो बाकी एग्जाम्स हुआ है उसका भी लेवल अगर देखा जाए तो मतलब वैसा नहीं है कि बहुत एकदम टफ पूछ लिया, बहुत डिटेल में पूछ लिया है। तो बहुत डिटेल में अभी आपको फिलहाल रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। अब बात करें कि कौन कौन सा टॉपिक्स जैसे होता है ना कि हम आसानी से देख लेंगे, आसानी से देख लीजिए। फंक्शन का थोड़ा कॉन्सेप्ट तो आप समझे ही रहेंगे, थोड़ा सा कठिन जरूर होता है, लेकिन आपने क्योंकि उसके बिना तो कुछ कर ही ना पाएंगे। तो जैसे आपका क्या है, लिमिट्स वाला पार्ट, लिमिट्स का पास हो गया, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी होता कठिन जरूर है, लिमिट तो आसान होता है हमारा, लेकिन ये भी आपका प्री में कॉन्सेप्ट एक लाइन का है और बहुत कठिन नहीं पूछेगा, तो इसके सवाल आप आसानी से लगा लोगे, आसानी से लगा लोगे। ठीक, डिफिनिट इंटीग्रेशन वाला, डिफिनिट इंटीग्रेशन आप आसानी से, प्रॉपर्टी जो शुरुआत के हैं, अब जब कंपटीशन वाला बुक पढ़ोगे तब तो 20-25 तो प्रॉपर्टीज है, लेकिन स्टार्टिंग से जो 8 से 10 प्रॉपर्टीज है हमारा, उससे 8-10 प्रॉपर्टीज शुरुआती वाला जो है उसको आप अच्छे से तैयार कर लोगे, उससे काम आपका हो जाएगा। और अगर ये हो गया, ठीक है, तो एरिया बाउंडेड बाय कर्व है, फिर कठिन सवाल, लेकिन बहुत प्री में बेसिक सवाल पूछेगा, तो एक दो बहुत ज्यादा उस पर टाइम नहीं देना है, बस एक नजर देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कैलकुलस वाला होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट में वो कौन सा हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी अवकल समीकरण वाला पार्ट। ये एकदम आसान, मतलब अभी तक का देखा जाता, क्योंकि जहां से कठिन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल वाला, ठीक, या हायर ऑर्डर हायर डिग्री वाला, वो आपके सिलेबस में ही नहीं। आपका क्या है, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का है, तो फिक्स्ड है, एक तो ऑर्डर डिग्री का आना है, एक तो आपका किसका आना है, फॉर्मेशन वाला आना है, 3-4-5 तो आपका क्या सॉल्यूशन वाला आना है। खास करके लीनियर वाले से 1-2 सवाल हमेशा पूछा जाता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वगैरह हमेशा पूछा जाता है। तो ये लगभग आपका बड़े कम टाइम में इसको आपने तैयार तो किया ही होगा, बहुत कम समय में रिवीजन भी हो जाएगा और बहुत कठिन बनता भी नहीं है। लेकिन उसके लिए हाँ, इंडेफिनिट वाला फार्मूला आपको जरूर याद होना चाहिए। ये तो कैलकुलस की बात हो गई। फिर आप बात करें क्या, 2D की बात करें, प्लस 3D की बात करें, और फिर 2D 3D और वेक्टर की बात करें, वेक्टर की बात करें, ठीक, ये पोर्शन भी पूरा के पूरा फार्मूला बेस्ड आपका आएगा। मतलब बहुत ज्यादा आप नहीं, बस ये तो आसान सा पार्ट होता है, मैथ्स में नैया पार लगाने वाला होता है। तो जिसने पहले थोड़ा सा भी पढ़ के रखा है, बस इसका फार्मूला, जैसे टेंजेंट का कंडीशन सर्किल का हो गया, पैराबोला का हो गया, एलिप्स का हो गया, हाइपरबोला का हो गया, नॉर्मल का कंडीशंस हो गया, नंबर ऑफ सर्किल का, कॉमन टेंजेंट्स वगैरह हो गया। ये सब से क्वेश्चंस लगभग हर बार रहता ही रहता है। तो जिसको अगर, हाँ, ये तभी नहीं आप कर पाएंगे जब आप बिल्कुल ही फार्मूला आपको याद नहीं है। अगर फार्मूला याद है तो ये तीनों मिला करके आपका लगभग आपका 30 क्वेश्चंस बनेगा, 2D 3D और वेक्टर हमारा, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी अगर कैलकुलस तैयार है, वेक्टर तैयार है, तो वेक्टर कैलकुलस भी बहुत छोटा सा पार्ट होता है, वेक्टर कैलकुलस भी छोटा सा पार्ट होता है। 3 से 4 सवाल आप वहां से कर सकते हैं। कभी हो सकता है एक आध सवाल कठिन है, लेकिन डाइवर्जेंट निकालना आपका हमारा आसान सा चीज होता है, इरोटेशनल है कि नहीं, सोलेनॉइडल है कि नहीं है, उसका कंडीशन आप देख लीजिएगा, एक एक लाइन का कॉन्सेप्ट होता है। डिफरेंशिएशन आपको आता है, वेक्टर आपको आता है, तो ये इजिली तैयार हो जाएगा। जैसे ये वाला कठिन पार्ट कब हो जाता है, ग्रीन थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, वो सब थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। और इसमें जितनी भी क्वेश्चंस अभी तक जो भी एग्जाम से पूछा गया, ज्यादातर केस में फार्मूला बेस्ड ही। अगर इसका आपने PYQ ही कर लिया, PYQ किसका,
पीजीटी वाला अगर पीवाईक्यू कर लिया तो एलटी में आपका फंस जाएगा। 10-20 क्वेश्चन जो भी पीवाईक्यू में आपको मिलेगा, पिछली बार जीआईसी में आया हुआ या पीजीटी में आया हुआ, तो आप आसानी से इसको लगा पाएंगे। दूसरा फिर क्या, अलजेब्रा की बात करें तो सीक्वेंस एंड सीरीज वाला, यानी एपी, जीपी, एचपी, ठीक, एचपी या हो गया लॉगरिदमिक सीरीज हो गया या एक्सपोनेंशियल सीरीज हो गया, एक्सपोनेंशियल सीरीज हो गया हमारा, ठीक। तो इससे भी लगभग आपका 8 से 10 सवाल बनेगा, ठीक है, 8 से 10 सवाल। जैसे एक ठो दो ठो इधर लॉगरिदमिक एक्सपोनेंशियल सीरीज से लगभग आता है आपका, ठीक, एपीजी। तो इसमें थोड़ा सा क्या है, हो सकता है 8 का 10 ना लगे, लेकिन ट्रिकी होता है हमारा। पीवा टर्म ये है, क्यूवा टर्म ये है, तो पी प्लस क्यूवा टर्म बताओ। सीरीज वाले सवाल हैं जो मिसलेनियस सीरीज वाला, एन का वैल्यू रख करके आसानी से लग सकता है। अलजेब्रा में फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो हो जाता है आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हमारा लगभग ये 8 से 10 सवाल आपका बनता है। तो हो सकता है जैसे पिछली बार कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वाले से 10 सवाल लगभग अगर आता है, तो उसमें क्या है, एनालिटिक फंक्शन वगैरह सब मिला करके, तो हो सकता है 1-2 सवाल में पढ़ फंसे आप, लेकिन 8-10 सवाल में 6-7 सवाल आप आसानी से लगा सकते हैं। 6-7 सवाल आपका आसानी से लग जाएगा। आसानी में, आसानी मतलब वाकई आसानी से लग जाएगा आपका, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम छोटा सा टॉपिक्स होता है, आप आसानी से कर सकते हो, वो लग जाता है। मिडिल टर्म निकालना, कोफिशिएंट वगैरह निकालना आसानी से। बचा परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, तो उस पर बहुत ज्यादा आप रिसर्च मत करिएगा, ना उसको पढ़ के फ्रस्ट्रेट होइएगा। बस बेसिक फार्मूला इन द सेंस क्या कि 10 बिंदु दिया है, 4 ठो समरेखीय है, तो भाई कई ठो रेखा बनेगा हमारा। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं। नंबर वाला की 4 अंकों की संख्या से 3 अंकों, 4 अंकों में से 3 अंकों का बिना रिपीटेशन वाला कितना है, मतलब बेसिक शुरुआत वाले, उतना भी अगर आप कर लेते हैं तो आपका प्रोबेबिलिटी में भी काम दे देगा, उसमें भी काम दे देगा। 7-8 दोनों से मिलेगा, तो 3-4 तो हो सकता है कि कंफ्यूजन वाला रहे आपका, लेकिन 3-4 सवाल एकदम इग्नोर मत कर दिएगा, क्योंकि 3-4 सवाल बहुत आसान भी रहता है। फिर बात करें क्या, ये अलजेब्रा में आप आसानी से चीजों को कर सकते हैं। मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स और मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स पे तो इतिहास से रहा है, जीरो वाला रहा है, जैसे उसमें क्रैमर्स रूल वाला है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन वाला कि यूनिक सॉल्यूशन बनेगा या शून्य और अशून्य, ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, वो सबसे क्वेश्चन हमेशा पूछता है आपका। ना पूछा अभी तक कोई एग्जाम नहीं मिलेगा जिसमें ना पूछा है, ठीक। एडजॉइंट मैट्रिक्स के एडजॉइंट का वाला कॉन्सेप्ट, रैंक वाला कॉन्सेप्ट आपका, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट हमारा, ठीक है, वो सारी चीजें। फिर आपका एडजॉइंट की जो प्रॉपर्टी सब होती है, उससे 1-2 सवाल आना ही आना। ये मैं बता रहा हूं कि मतलब इस 10 दिन में कम से कम ये सारी चीजें 10 बार रिवाइज होना चाहिए हमारा, कि देखें और टिक लगाएं। सांख्यिकी वाले पार्ट में मीन मीडियन मॉड वाला, उसमें या तो एकदम बहुत ही कैलकुलेटिव होता है या तो बिल्कुल कैलकुलेटिव नहीं होता, थियोरेटिकल होता है, कि जैसे मीन है स्केल पे डिपेंड करता है, चेंज ऑफ ऑरिजिन पे डिपेंड करता है। मीन मीडियन मॉड में रिलेशन जो होता है उससे पक्का ही पूछना होता है सवाल, लगभग सब में पूछा है आपका, ठीक है। डेविएशन है या जो भी है, किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड नहीं करता, ये सारी चीजें, ये सब क्या होता है, देखो और टिक लगाओ। अभी भी समय है कि 10 दिन में 10 बार लिखेंगे तो वो चीजें याद हो जाएंगी आपकी। तो अगर इतना आप करते हैं तो यार मतलब आसानी से चीजें हो सकती। प्लान बना के बस करना है, दिमाग को बस ठंडा रख के करना है, कितने पे सिलेक्शन होगा इसको निकाल के करना है। और पेपर करते समय हमेशा अभी से कोशिश करिए कि एक लाइन से ना करें, क्या करें, जो पहले हो जाए उसको करने का प्रयास करें। ओएमआर सीट भरने का प्रयास करेंगे। तैयारी मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं हुआ कि कितने क्वेश्चंस कैसे हो गए, ठीक है, हर चीज की तैयारी। मान लीजिए 150 में 140 आपने कर दिया, तो अंतिम समय तक आप भरते रहे, अंतिम ओएमआर सीट ही नहीं भरे, तो वो सारी मतलब ये गलतियां मैं देख रहा हूं करते हुए, इसलिए बोले सर इतना कोई बेवकूफ थोड़ी होगा। है मेरे भाई, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, इसीलिए मैं ये बातें आपको बार बार समझा रहा हूं, बार बार याद दिला रहा हूं। वो हो जाता है, वो एग्जाम में हो जाता है, टाइम में नहीं ध्यान रहा करते रह गए। तो इन सारी तैयारियों को भी करना है। अगर
मेरा दावा 150 क्वेश्चंस अगर आपने पहले 1 घंटा में देख लिया तो 70-80 आप कर भी जाओगे। हड़बड़ाहट में करेंगे तो आसान क्वेश्चंस आपका गलत होगा। जिस पे पहले 100% श्योर रहे केवल उसको टच करेंगे। शुरुआत से ही मैं बोल रहा हूं 2 चीज पे नियंत्रण, ठीक है, 150 क्वेश्चंस तक देखना और नेगेटिव से बचना, इतना कर लेंगे 100% प्री होगा ही होगा। फिर इसके बारे में मेंस के बारे में हम 7 तारीख को, मतलब 7 क्या 6 तारीख को ही प्री जैसे ही होगा उस दिन हम बात करेंगे। तो इतना अभी 10 दिन में करते हैं ठंडा रख करके दिमाग को, तो एकदम बिल्कुल होगा ही होगा। अभी से फिर से एक बार आपको भाई ढेर सारी शुभकामनाएं। 6 तारीख के लिए तो दे ही रहे, उसके पहले इस 10 दिन में आपका दिमाग ठंडा रहे, आप इधर उधर ना फिरें, ठीक, बहके नहीं, उसके लिए कह रहा हूं। उम्मीद, क्योंकि आपके साथ मेरी भी इज्जत जुड़ी है यार, ऐसा तो है नहीं आपको लगता है जितना एग्जाम की चिंता आपको होती है उससे कई गुना हमें भी चिंता होती है। आपको तो केवल अपना देखना, हमें तो कईयों को देखना है। तो हर 10 दिन में 5 दिन में आपको बताने का प्रयास करता हूं कैसे कि आप रास्ता ना भटकें, सही रास्ते पे आप चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, और सही रास्ते पे चलेंगे तो मंजिल तो मिलेगी ही मिलेगी। बाकी यूपी जो एलटी भर है, बाकी एग्जाम्स को भी किनारे करिए और 6 तारीख वाले पे भी फोकस करिए। बाकी एग्जाम्स के बारे में हम तब उस समय बात करेंगे। उम्मीद करते हैं कि पिछली बार की बातों को कितने लोगों ने फॉलो किया और ये बातें आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो कब से करेंगे, ये कमेंट में मैं आपसे उम्मीद करूंगा आप बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।